हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टिच टॉक। जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि क्लास 10th का जो बोर्ड नज़दीक आ रहा है उसके रिगार्डिंग हम रिवीजन वीडियो बना रहे हैं और हर टॉपिक के दो वीडियोस एटलीस्ट तो बनेंगे ही। पहली वीडियो में हम उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट थ्योरम्स को डील करेंगे और सेकंड वीडियो में हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश कर दी है सर्कल के कॉन्सेप्ट और थ्योरम पे बेसिस। ठीक है, आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ओके, and another tangents AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. We have to prove that angle AOB equal to 90 degree. अब लिखो यहाँ पे given COR is a circle, ठीक है, XY and x dash y dash are parallel tangents, ठीक है। फिर उसके बाद एक टेंजेंट्स और है, ए बी इज एन अनदर टेंजेंट एट सी, ठीक है। चलो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। चलो हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन में सिंपल ये लिखते हैं कि ज्वाइन ओसी उसी को कर दिया हमने ज्वाइन। अब जैसे ही उसी को अपने ज्वाइन किया तो क्लियर है कि सी जब टेंजेंट पॉइंट है और सेंटर से उसे अपने मिलाया तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया और ये ऑलरेडी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये टेंजेंट पॉइंट पी और क्यू पे। तो ए अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से दो टेंजेंट बन रहे हैं ए पी और ए सी, तो वो दोनों तो आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। हमारा इंटेंशन बस ये है कि इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्ग्रेंट कर देना, फिर इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कन्ग्रेंट कर देना, ठीक है। और फिर ये दिखा देना कि एंगल ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री है। ऐसा कुछ करना हमारा इंटेंशन है। चलो आप देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल प्रूफ में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ए ओ बी, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, हमें यहाँ पे फोकस करना है। तो ए ओ पी और ए ओ सी में ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये दोनों तो रेडियस है, ठीक है। फिर उसके बाद ए पी इक्वल टू ए सी, ये क्या है, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, सिंपल। फिर उसके बाद आप क्या लिखो कि ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये तो कॉमन साइड है, ओ ए इक्वल टू ओ ए, कॉमन साइड। यानी आपने क्लियर तरीके से बोला कि बाई साइड कन्करेंसी क्राइटेरिया, बाई साइड कन्करेंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ पी ये कन्करेंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के। अब जब ये कन्करेंट हो गया तो बाई सी पी सी टी हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना और यहाँ पे जो एंगल बना ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गया, ठीक। वैसे ही ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, लेकिन हमें मतलब इन्हीं दोनों एंगल से है। अब बोलोगे एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, इसे आप थोड़ी देर के लिए रख लो बॉक्स में। जैसे मान लो ये 1 है, कुछ इस टाइप से। सिमिलरली हम यहाँ भी ट्राई करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल में भी ट्राई करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल बी ओ सी और ट्रायंगल बी ओ क्यू ये दोनों भी तो आपस में कन्ग्रेंट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आप ये लिखोगे सिमिलरली
ट्रायंगल QOB कंग्रेंट ट्रायंगल COB, ठीक है, COB ही होगा। ओके, जब ऐसा हो जाएगा तो बाई CPCT यहाँ भी हम लिख सकते हैं, बाई CPCT एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 2। अब आ जाओ फिर से इस फिगर पे। इस फिगर में क्या है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इस पे बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं उन सबका सम तो 180 डिग्री होगा ही। अब यहाँ पे लिखोगे, मेंशन कर लोगे, PQ इज अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब हो गया कि इस पे बनने वाले सारे एंगल कौन कौन है, एंगल POA प्लस एंगल COA या एंगल AOC, कुछ ऐसा, प्लस ये दोनों एंगल, एंगल QOB प्लस एंगल COB, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। और हमें क्या चाहिए, एंगल AOB चाहिए। तो एंगल AOB के लिए आप देखो, एंगल AOB के लिए यही दोनों एंगल चाहिए ना, तो ये एंगल जो है इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ट्वाइस तो हम यहाँ पे लगा ही सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC, ट्वाइस ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये सब मिलकर क्या बनाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल AOC प्लस एंगल COB, ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल का सम किसके बराबर आ गया, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल of radius 4 centimeters such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeters respectively. Okay, see figure। चलो फिगर तो हम ड्रॉ कर लेंगे। Find the sides AB and AC। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये एक ट्रायंगल है और इसके अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसके वर्टेक्स को आप डिनोट कर दो, A B और C। ये इस D पॉइंट पे यहाँ पे ऐसे टच होता है। चलो, और यहाँ पे इसके रेडियस के बारे में बोला जा रहा है कि इसका रेडियस जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 4 सेंटीमीटर कुछ ऐसा दिया गया है। ये इस तरीके से टच होता है, कुछ इसके बारे में समझाया गया। BD एंड DC इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। चलो, इसे मान लिया कि यह है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ऐसा कुछ है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कहाँ तक, बस यहीं तक ना, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ये तो इक्वल होता है। बाकी ये जो दोनों बच गया है, इस दोनों को हमने यहाँ पे x और x ऐसे कुछ एज्यूम कर लिया। तो हमें पता करना है कि इस ट्रायंगल के साइड्स AB और AC का लेंथ क्या है। चलो, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देख लो कि AB का लेंथ, यहाँ पे जो भी आपने एज्यूम कर लिया है कि लेट, इस पॉइंट को हमने मान लिया E, इस पॉइंट को हमने मान लिया F, तो लेट AE इक्वल टू x, देन AF भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। एंड नाउ AB क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 प्लस एक्स और AC बन जाएगा आपका 6 प्लस एक्स। और BC इक्वल टू क्या दिया है, वो 8 प्लस 6 करोगे वो तो 14 हो ही जाएगा सेंटीमीटर। चलो ठीक है, सब सेंटीमीटर में ही आएगा। आप यहाँ पे सेमी पेरीमीटर निकाल लो। सेमी पेरीमीटर आपने जैसे ही निकाला, आपने क्या लिखा, 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 14 अपॉन 2। तो ये आपका आ गया 28 प्लस 2x अपॉन 2 यानी 14 प्लस एक्स। ये तो आपको s इक्वल टू मिल गया। अपने यहाँ से s माइनस ए निकालना है, यानी सेमी पेरीमीटर माइनस वन ऑफ द साइड,
यानी 14 प्लस एक्स से आपने 14 को माइनस कर लिया तो यह तो आपको आ गया एक्स। एस माइनस बी आपको निकालना है, यानी 14 प्लस एक्स से आपने कर लिया -6 माइनस एक्स को, यानी 8 तो 8 आ गया। और फिर एस माइनस सी किया आपने तो ये आ गया 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, यानी ये आ गया 6। अच्छा, ये सब तो मिल गया। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो एरिया क्या आता है आपका। डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिखोगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यही लिखोगे ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो देखो डेल्टा इक्वल टू आप लिखोगे रूट अंडर एस की जगह पे आप लिख लोगे 14 प्लस एक्स, और एस माइनस ए की जगह पे आप लिखोगे एक्स, फिर 8 इंटू 6, ऐसा करके कुछ आपको मिलने वाला है। डेल्टा इक्वल टू रूट अंडर 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स, ये स्क्वायर यूनिट। ठीक है, चलो। अच्छा, इस फिगर पे फिर से ध्यान दो। इस फिगर को हमने क्या किया कि 3 अलग अलग ट्रायंगल में इसको बांट दिया। 3 कौन से अलग अलग ट्रायंगल में बांटा, आप देखो कि सेंटर से हमने सारे वर्टेक्स को आपस में ज्वाइन करा दिया। सेंटर से सारे वर्टेक्स को जब आपस में ज्वाइन हमने करा दिया तो 3 ट्रायंगल जो बन रहे हैं, उन तीनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो वो तो पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर ही होगा, और ये सब का सब तो 4 ही है। ठीक है, सारे टेंजेंट पॉइंट से आपने मिला दिया तो ये सब का सब तो 4 ही है। यानी आप यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC के बारे में कि हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, यानी डेल्टा इक्वल टू, यानी डेल्टा इक्वल टू अब क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। ये सिंपल आपने कुछ ऐसा लिखा, यानी डेल्टा इक्वल टू आप क्या लिख रहे हो, 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के बारे में आप क्या लिखोगे, BC इंटू OD, यही ना, BC इंटू OD प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC के बारे में आप क्या लिखोगे, AB इंटू OE। ओके, और प्लस यहाँ पे आप लिखोगे 1/2 इंटू AC इंटू OF। ओके, तो यहाँ पे फिर डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू BC क्या है 14, और OD क्या है 4, कोई कन्फ्यूज़न नहीं यहाँ पे। फिर प्लस 1/2 इंटू AB क्या है, तो AB के बारे में आपने डिसाइड कर लिया है कि वो है आपका 8 प्लस एक्स, यही है ना, और इंटू 4। फिर प्लस यहाँ पे 1/2 AC आपका क्या है, ये है इंटू 6 प्लस एक्स, और यहाँ पे 4। आपने यहाँ पे क्या किया कि कॉमन ले लिया, डेल्टा इक्वल टू 1/2 इंटू 4 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच के आ गया 14 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, ये बच गया। ये डेल्टा इक्वल टू आपने लिख लिया, यहाँ पे कैंसिल कर लिया इसे 2 से, तो यहाँ आपको बच के गया, ये आपको मिल गया 2 इंटू 28 प्लस 2x, यहाँ से कॉमन ले लिया डेल्टा इक्वल टू, तो ये आपको आ गया 4 इंटू 14 प्लस एक्स, कुछ ऐसा। अच्छा, यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं फ्रॉम 1 डेल्टा इक्वल टू में मिला क्या था, आप यहाँ पे चेक करोगे तो डेल्टा इक्वल टू है रूट अंडर 14x इंटू 14 प्लस एक्स, इसका हम यूज़ करेंगे, रूट अंडर 48x इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स। आप यहाँ पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आपने कर दिया स्क्वायर, तो ये आपको क्या मिल गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स, और इधर आपको मिल जाएगा 4 4 जा 16 और 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आपने यहाँ से इसे कैंसिल कर दिया, बच क्या गया 48x इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस 16x, यानी 32x इक्वल टू 16 इंटू 14, जिसने
16 2 जा 32 और 2 7 जा 14 कैंसिल किया, यानी x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, दैट इज़ x इक्वल टू 7। अब जैसे ही x इक्वल टू 7 मिला, आपने ए बी का वैल्यू निकाल लिया, ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 यानी 15 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू एक्स प्लस 6 यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी in which angle B equal to 90 degree, a circle is drawn with AB as diameter intersecting the hypotenuse AC at P. We have to prove that the tangent to the circle at P bisect BC. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो ध्यान दो आप इस पर। सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लो, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन के फिगर को समझ लो, तो अपने आप ये बन जाएगा। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने फॉर्म किया, ये कुछ ऐसा, ठीक है। और आपको यहाँ बोला ये जा रहा है कि ए बी को डायमीटर मानकर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आपने सर्कल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया, जहाँ पे ए बी डायमीटर है, एंगल बी 90 डिग्री है इस ट्रायंगल में, तो ये आपका ए है, ये बी है, ये सेंटर को आपने ओ मान लिया, ये सी मान लिया। तो इस सर्कल ने हाइपोटेनस को टच कहाँ पे किया, इस पी पॉइंट पे टच किया, ये पॉइंट पी है। अब पी के थ्रू हमें क्या करना है कि एक टेंजेंट को पास कराना है। यहाँ से आपने एक टेंजेंट को चुपचाप इस तरीके से पास करा दिया, ठीक है। इस पी को थोड़ा नज़दीक में लिख लो, ये पी यहाँ पे कुछ ऐसा है। तो ये टेंजेंट को जैसे ही आप पास कराओगे, ये यहाँ पे जहाँ पे भी कटेगा, इस पॉइंट को मान लो कुछ कि ये पॉइंट है डी, पॉइंट को मान लो कुछ ये पॉइंट है डी। तो आपको यहाँ पे शो ये करना है कि बी डी इक्वल टू डी सी, वो उसे बाइसेक्ट करेगा, वो टेंजेंट, यही आपको शो करना है। तो चलो देखो आप यहाँ पे आप लिखोगे ट्रायंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जहाँ पे एंगल बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा, देन एंगल ए प्लस एंगल सी, ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये लिख लिया, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आप उसे कुछ नोटेशन भी दे सकते हो, 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके, ठीक है। इसका हम यूज़ करेंगे, ये है हमारा इक्वेशन 1, कुछ इस टाइप से। चलो आप यहाँ पे इसको कर लो, ज्वाइन बीपी, ज्वाइन बीपी, बीपी को आप ज्वाइन कर लो। अपने यहाँ पे बीपी को ऐसे कर लिया ज्वाइन, ठीक है। बीपी को जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 90 डिग्री बन गया। क्यों 90 डिग्री बन गया, क्योंकि ये डायमीटर है, ये 180 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे तो 90 डिग्री बनाएगा ही ना। देन एंगल बी पी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब एंगल बी पी ए 90 डिग्री हो गया, यानी एंगल बी पी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा, दैट इज़ एंगल बी पी सी 90 डिग्री। अब जब बी पी सी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी प्लस एंगल सी पी डी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब फिगर में अच्छे तरीके से समझो, मैं जूम करके समझाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। अब एक्सटर्नल एंगल दो इक्वल पार्ट में बटा है, यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, आपने सर्कल के कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे फोकस किया होगा तो आपको पता चला होगा कि टेंजेंट जो है कॉर्ड के साथ यहाँ जो एंगल बनाता है, ये जो है अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहे एंगल के बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है। वो तो अलग बात है कि ये दोनों एंगल मिलकर 90 बना रहा है, लेकिन एक अलग प्रॉपर्टी ये भी है कि ये जो एंगल बन रहा है वो इसके इक्वल होने वाला है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना हो तो आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो पे जाओ, थ्योरम 4 में वो सब चीज़ समझाया गया है, पूरे थ्योरम को प्रूफ करके बताया गया है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 90 डिग्री, ये लिख दिया। और उसके साथ साथ हम ये इसको मान लो ये इक्वेशन 2,
और इसके साथ साथ आप ये भी लिखोगे कि एंगल बी पी डी एंड एंगल बी पी डी इक्वल टू कौन सा एंगल, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी या बी ए सी बोल दो चलेगा। तो उसको आप मेंशन कर लो ये कैसे हो रहा है। तो बाई टेंजेंट कॉर्ड एंगल थ्योरम, ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन था ये कुछ ऐसा नहीं बन गया कि बीपीडी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल बी ए पी। तो एंगल बी ए पी प्लस एंगल सी पी डी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको एक्चुअली में मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। और इक्वेशन 1 से इसको कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का सम 90 डिग्री है। इक्वेशन 1 में भी आपने लिखा है कि इस दोनों का सम 90 डिग्री है। तो देखो एंगल बी ए सी क्या लिखा आपने, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल बी ए पी प्लस एंगल सी पी डी, ये दोनों 90 के बराबर है। और ये दोनों जो एंगल है आपस में सेम ही तो है, बी ए सी और बी ए पी। पी जो है इसी पॉइंट पे ही है ना, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, बी ए पी और बी ए सी आपस में कैंसिल हो गया, बी ए पी और बी ए सी दिख रहा होगा। यानी बाकी जो दोनों एंगल बच गए आपस में इक्वल हो गए। दैट इज एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल सी पी डी। अभी ये दोनों जब एंगल इक्वल हुए तो क्या क्या क्राइटेरिया डेवलप हो गया आप देख लो। एंगल बी सी ए और सी पी डी पहले है कहाँ पे वो देख लो। एंगल बी सी ए मतलब ये एंगल और सी पी डी और ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए यानी सी पी डी जो है वो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, उसे तो आप मेंशन कर ही लोगे। यहाँ पे आप ये लिख लोगे दैट इज ट्रायंगल सी पी डी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये दोनों जो एंगल इक्वल है इनके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अपोजिट साइड है कौन कौन, तो अपोजिट साइड आप देखोगे कि ये डीसी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस पीडी के इक्वल हो जाएगा। यानी डीसी इक्वल टू पीडी आप ये मेंशन कर लोगे, दैट इज डीसी इक्वल टू पीडी। डीसी और पीडी आपस में इक्वल हो गया। और एक बात ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये डी अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस डी पॉइंट से बनने वाले ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी पी डी इक्वल टू बी डी, आप यहाँ पे लिख लोगे एंड पी डी इक्वल टू बी डी। कैसे, तो वो टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पे फोकस करो ना, क्या इन दोनों को मिलाकर DC यहाँ पे PD के बराबर है और PD यहाँ पे BD के बराबर है। इसको आपने 3 मान लिया, इसको आपने 4 मान लिया। अब यहाँ पे लिख लोगे बाई 3 एंड 4 BD इक्वल टू DC। यही तो हमें प्रूफ करना था। यानी हम क्या बोलेंगे कि हेंस टेंजेंट फ्रॉम P बाइसेक्ट BC। सिंपल सी बात है, हो गया ये प्रूव्ड। आते हैं हम फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर 9.18 टेंजेंट्स PQ एंड PR आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट एंगल RPQ इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट्स PQ, फाइंड एंगल RQS। ये तो काफ़ी सिंपल है और कई सारे तरीके भी इसको बनाने के। आपको यहाँ पे सिंपल दिया गया है, देख लो, आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो। आपको यहाँ बताया गया है कि अ कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट PQ। सबसे पहले तो ये नोट कर लो कि RS जो है वो पैरेलल है PQ के, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ और दिया गया है कि एंगल RPQ ये 30 डिग्री के आसपास है। अच्छा, P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। यानी आप यहाँ पे क्लियर हो गया कि PQ किसके बराबर, PR के बराबर। और PQ और PR आपस में बराबर हो गए तो इन ट्रायंगल हम ये मेंशन कर ले कि PQR
बाकी के जो दोनों एंगल है आइसोसेलेस प्रॉपर्टी के थ्रू वो भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये सब किसके इक्वल टू आ जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री अपॉन 2, यानी ये सब आ जाएगा 75 डिग्री के आसपास। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एंगल जैसे ही आपको पता चला ये 75 डिग्री है, तो तुरंत कुछ देर पहले आपने पढ़ा है कि टेंजेंट जो है कॉर्ड से जो एंगल बनाएगा वो अल्टरनेट सेगमेंट में सेम ही होगा, यानी ये भी 75 ही हो जाएगा। और जब ये 75 हो जाएगा तो अगर आप एक प्रॉपर्टी पे को देखो, यहाँ से आपने एक और पैरेलल लाइन को कुछ ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो अंदर वाला जो फिगर बना, ये अगर एक पॉइंट हो गया पी क्यू आर एस टी, अगर इसे अपने कुछ मान लिया, तो ये जो फिगर बन गया क्यू एस आर टी, ये तो पैरेललोग्राम बन गया। और जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, यानी ये 75 है, और ये पूरा एंगल मिलकर क्या बना देगा, 180 बना देगा। यानी आप लिखोगे एंगल, पहले तो आप ये लिख लो एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी इक्वल टू एंगल आर एस क्यू इक्वल टू 75 डिग्री। इसका हेल्प लेकर लिखा आपने इसको, तो ये है बाई टेंजेंट कॉर्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, चलो नाउ अपने क्या किया कि ड्रॉ आर टी पैरेलल एस क्यू, तो इसका मतलब ये हो गया देन क्वाड्रिलेटरल आर एस क्यू टी इज अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर एस क्यू यहाँ पे 75 डिग्री है, और एंगल एस क्यू टी ये दो पार्ट में बटा है, दो पार्ट का मतलब जो आपको निकालना है एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल, आप यहाँ पे मेंशन कर लोगे एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, और पी क्यू आर भी तो 75 ही है ना, तो उसे आप यहाँ पे लिख लो प्लस 75 डिग्री, यानी आप यहाँ पे क्लियरली ये निकाल लोगे दैट इज एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180 माइनस 150 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। वैसे इसके और भी तरीके थे, उसके थ्रू भी हम बना ही सकते थे। तो ये हमारा आंसर हुआ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट ए बी वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल with center O and Q. Okay, the tangents at A to the two circles meet the circle again at B and C respectively. Let the point P be located so that AOPQ is a parallelogram. We have to show that P is the circumcenter of the triangle ABC. चलो देखो कैसा ये क्वेश्चन। सिंपल कुछ ऐसा है कि दो सर्कल बने हुए हैं और उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है, तो ए पे। लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इससे हमने मान लिया ये ए। वैसे इंटरसेक्शन तो यहाँ भी हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे भी हो रहा है, लेकिन उसे हम कुछ एज्यूम नहीं करेंगे। फिर इस वाले सर्कल का सेंटर है ओ, और यहाँ पे इसका सेंटर है क्यू, कुछ ऐसा। द टेंजेंट एट ए ऑफ टू सर्कल, ए के थ्रू टेंजेंट आपने कुछ ऐसे पास कराया, ठीक है। यहाँ से भी आप टेंजेंट पास करा रहे हो कुछ इस तरीके से, और ये बोल रहा है कि ये मिलता है सर्कल पे अगेन बी और सी पे। तो ये वाला पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है। आपको यहाँ डिस्कस करना है कि पी एक पॉइंट है, लेट द पॉइंट पी बी लोकेटेड सो दैट ए ओ पी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ट्रायंगल एबीसी में पी पॉइंट जो अंदर में लोकेट हो रहा है उसे उसके सर्कम सेंटर के फॉर्म में हमें शो करना है। अब अंदर में कहीं एक पॉइंट है पी, वो है और इस तरीके से है कि ए ओ पी क्यू एक पैरेललोग्राम है। आपने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ऐसे फॉर्म कर दिया कुछ इस तरीके से। अब हमें ये दिखाना है कि पी जो है इस ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हियर सी ओ आर एंड सी क्यू आर
are two circles intersect each other at A। मेंशन ये भी किया गया है कि B and C are two other points on circles such that AB and AC are tangents। ठीक है, हमें शो करना है कि P जो है सर्कमसेंटर है। वी हैव टू शो P इज द circumcenter ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये सर्कमसेंटर है क्या। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, ठीक है, तो P को सर्कमसेंटर प्रूफ करने की जगह पे हम यही प्रूफ कर देंगे कि P जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स है। मतलब OP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, और QP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AC का। ये हमने शो कर दिया, तो क्लियर है कि हम ये प्रूफ कर लेंगे कि हाँ P सर्कमसेंटर है। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि AC एक टेंजेंट है जिसको हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया है, O से A को ज्वाइन कर दिया है, यानी OA जो है उस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। आप यहाँ पे लिखोगे हियर OA परपेंडिकुलर AC। ठीक है, और OA की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे मेंशन कर लो OAQP। ये क्या है, ये तो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, यानी OA इक्वल टू PQ। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज PQ परपेंडिकुलर AC। तो सीधी सी बात है, PQ जब AC पे परपेंडिकुलर हो रहा है तो AC तो कॉर्ड भी है ना, AC इज कॉर्ड। ठीक है, और PQ को जब आप मिला रहे हो तो Q तो सेंटर है, और सेंटर से जब आप मिलाओगे और वो परपेंडिकुलर रहेगा, यानी क्लियर है कि सेंटर से कॉर्ड पे आया हुआ परपेंडिकुलर लाइन वो तो उसको बाइसेक्ट करता है। यानी यहाँ पे ये क्लियर है दैट इज AC बाइसेक्ट बाई PQ। ठीक है, सिमिलरली हम ऐसा कुछ करेंगे कि AB के बारे में डिस्कस करेंगे कि AB एक टेंजेंट है, और AB टेंजेंट पे Q और A को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो ये भी इस पे परपेंडिकुलर है। तो आप लिखोगे QA परपेंडिकुलर AB। यहाँ पे आप ऐसे मेंशन कर लो नाउ QA परपेंडिकुलर AB, और ये पैरेललोग्राम है तो QA का अपोजिट साइड जो हुआ वो भी परपेंडिकुलर होगा। QA का अपोजिट साइड क्या है, आप यहाँ पे मेंशन कर लो PO। आप यहाँ पे लिख लोगे PO परपेंडिकुलर AB। ये सब आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि पहले ही बताया जा रहा है कि OAQP ये क्या है, पैरेललोग्राम है। आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है अगर आप चाहो तो, OAQP इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे तो वही हो गया ना, जब PO को आपने परपेंडिकुलर कर लिया और O सेंटर है, यानी सेंटर से ये आपने यहाँ पे दिखा लिया कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी तो परपेंडिकुलर ही होगा। और जब सेंटर से आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, ये परपेंडिकुलर है, तो AB एक कॉर्ड जैसा भी बिहेव कर रहा है बड़े वाले सर्कल के लिए, ग्रीन वाले सर्कल के लिए। तो कॉर्ड पे जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर लाइन को मिलाएंगे, तो पहले ही हमने पढ़ लिया है, काफ़ी पहले 9th में ही पढ़ा है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्ट करेगा। यानी यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि PO बाइसेक्ट AB, दैट इज PO बाइसेक्ट AB। अब तो क्लियर हो गया ना, हियर PO एंड PQ बाइसेक्ट AB एंड AC परपेंडिकुलर। और दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ मिलेंगे, क्लियर है कि थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम बोल देंगे हेंस P इज द सर्कमसेंटर।
ऑफ ट्राइंगल ABC। बस हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि AB इज अ डायमीटर एंड AC इज अ chord ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O such that angle BAC equal to 30 degree. The tangent at C intersects extended AB at a point D. We have to show that BC equal to BD. ठीक है, तो चलो देखो कैसा क्वेश्चन है। सिंपल ये बोला कि एक सर्कल है सबसे पहले, जहाँ पे ये डिस्कस किया जा रहा है कि AB एक डायमीटर है, ये डायमीटर है AB, और AC एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है AC। ठीक है, आगे ये बोला जा रहा है द टेंजेंट एट सी से एक टेंजेंट को पास कराया गया, सी से एक टेंजेंट को अपने से पास करा दिया। ओके, और उसके बारे में डिस्कस ये किया जा रहा है कि इंटरसेक्ट्स एक्सटेंडेड ए बी एट अ पॉइंट डी। ठीक है, तो आप एक्सटेंड कर लो ए बी को, अपने ए बी को ऐसे एक्सटेंड किया कुछ ऐसे, तो ये चल के डी पॉइंट पे मिल गया, ये है पॉइंट डी। यहाँ पे आपको दिखाना ये है कि बी सी और बी डी आपस में बराबर है, तो इसको ज्वाइन कर लो पहले, BC को, ये कर लिया आपने इसको ज्वाइन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेंटर है। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री ये दिया गया है, यानी ये जो एंगल है ये आपका है 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, ये एक सेमी सर्कल है, यहाँ पे ये डायमीटर है AB, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन ये कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है ये, कि इन ट्राइंगल ABC एंगल BAC इक्वल टू है 30 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख लोगे एंगल ACB ये है 90 डिग्री, तो आपको मिल जाएगा एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 180 से इन दोनों को माइनस करोगे प्लस करके, तो अच्छा आप यहाँ पे सेंटर से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OC, ये आपका सेंटर है O, आपने इसको कर दिया ज्वाइन। जैसे ही ज्वाइन कर दिया तो इन ट्रायंगल OBC ये आपको क्या मिल गया, OB इक्वल टू OC। ठीक है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, और ये दोनों रेडियस है ना, ये दोनों रेडियस है ना, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यहाँ डेवलप होगा। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी डेवलप होने का मतलब क्या है कि एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OCB, और एंगल OBC क्या है, OBC तो यही एंगल है ना जो आप निकाल रहे हो, एंगल ABC। हियर एंगल OBC इक्वल टू एंगल ABC है, और ABC क्या है, 60 डिग्री है, इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया दैट इज एंगल OCB इक्वल टू एंगल OBC इक्वल टू 60 डिग्री। उस वाले फिगर में दो एंगल तो इक्वल हो गए, और क्लियर है किसी ट्रायंगल में दो एंगल अगर 60 डिग्री हैं तो थर्ड एंगल भी 60 ही होगा, यानी एंगल COB भी 60 ही होगा। देन एंगल COB ये भी 60 ही डिग्री होने वाला है, यानी ट्रायंगल हो गया दैट इज ट्रायंगल OBC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो खैर हम देखेंगे इसको इक्विलेटरल मानने से इसके सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका ज़्यादा यूज है या नहीं है। इस ट्रायंगल को आपने डिसाइड कर लिया कि ये इक्विलेटरल है, एक भी लिया, और जैसे ही आपने O से इसको ज्वाइन कराया, C को ज्वाइन कराया, तो सेंटर से जैसे ही टेंजेंट को ज्वाइन कराया, ये भी यहाँ पे बन गया 90 डिग्री। आप उसे इधर मेंशन करते चलो। ठीक है, यहाँ पे OC जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे, OC जब CD पे परपेंडिकुलर है यानी एंगल OCD ये किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर, और इसमें एंगल OCB प्लस एंगल BCD यही दोनों मिलकर 90 हो रहा है ना। ये एंगल OCD को आपने ऐसा लिख लिया, तो OCB तो 60 है, यानी एंगल BCD ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30 डिग्री। एंगल BCD हो जाएगा आपका 30 डिग्री। आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ये जो एंगल है ये 60 था, ओके, तो बाकी जो बच गया ये वाला, ये 30 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल 60 है, तो ये बाहर वाला एंगल क्या होने वाला है, 120 होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे एंगल OBC ये अगर 60 है तो एंगल CBD ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 180 माइनस 60, लीनियर पेयर वाले
थ्योरम के थ्रू ये 120 डिग्री आ जाएगा। यानी हमें अब मिल गया इन ट्रायंगल, दैट इज इन ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पे दो एंगल मिल गए। एंगल सी बी डी इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो सी डी बी क्या मिल जाएगा, दैट इज एंगल सी डी बी, ये तो 30 ही मिलेगा ना, यानी 180 माइनस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये सब तो 30 डिग्री ही मिलेगा। यानी आप बोल सकते हो दैट इज इन ट्रायंगल सी बी डी, दो एंगल जो मिल गया, एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये दोनों 30 डिग्री। तो बाई आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हम क्या बोल सकते हैं, बाई आइसोस्केलस प्रॉपर्टी, जो दोनों साइड है, यानी ये वाला दोनों साइड, ये बी सी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के। इसको तो 30 अपने कर ही दिया है, इस वाले को भी 30 अपने कर दिया, तो बी सी और बी डी आपस में बराबर हो जाएंगे। दैट इज बी सी इक्वल टू बी डी। हो गया प्रूफ। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कुछ ऐसा था, फिर से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ और इसके बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक डायमीटर था ए बी, जिसको आपने एक्सटेंड कर लिया है इस डी पॉइंट तक, इसको आप यहाँ ले गए हो, ठीक है, सी है ये, और यहाँ से क्या किया कि टेंजेंट को पास कराते हुए आप इस डी से आपने इसको मिला दिया है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा है, बी और सी को आपने ज्वाइन कर लिया है। बी और सी को जब ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे है 30 डिग्री, ऐसा कुछ था, कोई भी एंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 ही हो। तो क्या कोई भी एंगल होगा, उस हर केस में बी सी और बी डी इसमें आपस में बराबर होने वाले हैं, तो उसी पे हमें फोकस करना है। दो एग्जांपल से देख लेंगे। एक तो अभी जो आप देख रहे हो 30 डिग्री जो आपने बनाया भी, उसके बेसिस पे ये कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ, ये कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपको समझाया गया था, लास्ट वाले वीडियो में आपको समझाया गया था टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम के बारे में, कि ये टेंजेंट जो है ये कॉर्ड के साथ अगर कोई एंगल बना रहा है तो अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के बराबर है, यानी ये 30 है तो ये 30 होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पूरा अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये 60 है, यानी ये पूरा 120 होगा, तो क्लियर है कि ये भी 30 होगा। तो सीधे हो गया ना कि ये दोनों इसके बराबर हो गया, बी सी और बी डी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। चलो दूसरे केस में देख लेते हैं। 30 डिग्री के अलावा कोई और एंगल मानते हैं। ये एक सर्कल है, आपने यहाँ पे क्या किया, एक डायमीटर बनाया जिसको एक्सटेंड कर दिया, ए बी और ये डी। यहाँ से क्या किया कि एक कॉर्ड बनाया ए सी, और सी से होते हुए एक टेंजेंट को पास कराया जो इस डी पॉइंट पे मिला, ठीक है, ये टेंजेंट है यहाँ पे। चलो अब की बार मान लेते हैं कि ये एंगल को 40 डिग्री, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या किया कि उसको ज्वाइन कर दिया बी से। इतना तो क्लियर है थ्योरम के थ्रू कि ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री ही होगा, क्या ठीक है। ये 40 है तो यहाँ पे ये बन जाएगा 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। अच्छा, ये 130 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, यानी मिलकर क्या बन गया 170 डिग्री। तो ये तो 10 डिग्री ही हुआ ना। तो इस केस में बी सी और बी डी आपस में बराबर नहीं हुए, तो हर केस में ये नहीं होने वाला है। 30 डिग्री के केस में आसानी से हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है, यानी ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा ही हो, सेम ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी ज़रूर है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा 40 डिग्री, वो यहाँ पे बनने वाले 40 डिग्री के बराबर ही होने वाला है, दोनों सेम ही होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन इजी है, बस स्टूडेंट क्या करते हैं कि फिगर को थोड़ा गलत ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोनों सेंस में फिगर आप सही ड्रॉ करोगे तो बन ही जाएगा, और गलत ड्रॉ करोगे तो उस सेंस में भी कैसे बनेगा ये आपको समझाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट फिगर दो तरीके से ड्रॉ करते हैं। एक तो ये सर्कल बना लिया, ठीक है, एक दूसरा सर्कल इधर बना लिया। मैं एक पे सही और एक पे गलत फिगर ड्रॉ करके बताऊंगा। ये सेंटर है, ओके। तो एक ट्रायंगल आपने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, ये ABC, ये है एक्चुअल फिगर।
कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सेंटर इसको एज्यूम कर लिया और फटाक से इसके अंदर एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लिया ABC। तो इस दोनों केस में आप अपने आंसर को सही कैसे करोगे यही आपको बताना है। ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर आप ड्रॉ कर लिया तो ये गलती हो जाएगा। इसके थ्रू आप जिस भी पॉसिबल सिचुएशन पे पहुंचते हो वहाँ से आप अपने आंसर को कैसे मेंटेन करोगे यही आपको समझाना है। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक ट्रायंगल दिया गया है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप इस वाले फिगर पे पहले फोकस करो। यहाँ पे AB और AC आपस में इक्वल है। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि AB और AC क्या है 6 सेंटीमीटर है। ये है 6 सेंटीमीटर, ये भी है 6 सेंटीमीटर। और रेडियस के बारे में मेंशन किया गया है कि रेडियस आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो दिया गया है ये है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे क्या करो कि ए से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे डालो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्लियर है कि ये परपेंडिकुलर लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा और यही काम ये भी करता है सेंटर को कॉर्ड से मिलाने पे। यानी क्लियर है कि ये सब के सब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करने वाले हैं। ये पॉइंट को आपने मान लिया कि ये M है जो भी है। ठीक है, तो और ये OA का डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे OA इक्वल टू OB, ये सब तो रेडियस है यानी ये सब 9 सेंटीमीटर के बराबर है। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं लेट OM इक्वल टू X। ठीक है, अब इस फिगर पे फोकस करो। यहाँ पे OM इक्वल टू इसको हमने मान लिया X। ठीक है, और ये जो BM है उसको हमने जूम कर लिया Y। तो देखो क्या इफेक्ट जनरेट हुआ। तो आपने ऐसा कर लिया तो इन ट्रायंगल देन इन ट्रायंगल BMO हम ऐसा लिख सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके बराबर, रेडियस जो हाइपोटेनस जैसा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे तो ये 9 स्क्वायर यानी 81। ये हमारा मान लो इक्वेशन 1 है कुछ इस टाइप से। ठीक है, ओके। जब आपने इसे x मान लिया है और OA जो है टोटल 9 है यानी यहाँ पे देखो इसे आपने x माना और पूरा का पूरा OA 9 है यानी ये वाला जो पार्ट है AM ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 माइनस x। और यहाँ पे भी तो राइट एंगल ही बन रहा है, वहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो आप कुछ ऐसा लिखोगे कि इन ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल AMO वो बन जाएगा आपका 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वहाँ पे हाइपोटेनस जैसा क्या एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है यानी 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 स्क्वायर यानी 36। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब आप क्या कर लो कि 1 माइनस 2 कर लो, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर लो तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 36। ये कुछ ऐसा मिलेगा। इसको आपको सोल्व कर लेना है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इक्वल टू 81 माइनस 36 करोगे तो ये आएगा 5 और 7 माइनस 3 4 45 कुछ ऐसा। ये दोनों कैंसिल और फिर आपको मिलेगा 18x इक्वल टू 45 प्लस 81 यानी 126, जिसे 18 कैंसिल करेगा 7 टाइम्स यानी x का वैल्यू क्या आ गया 7। ठीक है, जैसे इस फिगर में देखा आपने x का वैल्यू पता चला वैसे ही आप y का वैल्यू पता कर लो फ्रॉम 1। तो फ्रॉम 1 हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 है तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी 49 और ये आ जाएगा 32। ठीक है, यानी y का वैल्यू आपको आ जाएगा रूट अंडर 32 यानी 4√2। ठीक है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा y का वैल्यू। अच्छा, y का वैल्यू जो आपको मिला इस पूरे साइड की बात करें BC तो BC क्या है, ये दोनों तो इक्वल ही है ना y और y यानी BC क्या मिल गया, BC मिल गया 2y यानी 2 4 जा 8√2। ठीक है, अच्छा फिर AM का डिस्कस कर लो। AM तो ज़रूरी है ना, आपको करना क्या है ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो AM ही आपका हाइट है तो AM इक्वल टू आप क्या निकालोगे 9 माइनस एक्स, एक्स का जो वैल्यू आया है 7 उसे माइनस कर लो तो यहाँ पे AM इक्वल टू आपको मिल जाएगा एंड AM इक्वल टू 9 माइनस एक्स यानी 9 माइनस 7 यानी 2। ठीक है, अब एरिया पता कर लो आप
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये आपको मिल जाएगा 1/2 बी सी। बी सी है आपका 8√2 और इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड है आपका 2 यानी ए एम। इसने इसे कैंसिल किया तो आंसर आपका आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अच्छा, इस वाले फिगर पे फोकस करते हैं। यहाँ पे आप इसको समझ लो। यहाँ से क्या किया आपने कि ये दोनों साइड इक्वल है 6 और 6। यहाँ पे आपने क्या किया कि परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया इस पर। ठीक है। अच्छा, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है आप इस पर परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करोगे तो ये क्लियर है, ये आपस में बराबर हो जाएगा। बीसी एक कॉर्ड भी है और उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है, यानी क्लियर है कि वो कहाँ से आ रहा है, जो उसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो सेंटर से ही आ रहा है। अब सेंटर को यहाँ पे अज्यूम कर लो। ठीक है, चलो, तो इसे मान लिया कि ये x है और ये तो 9 है ही, ये टोटल क्या हो जाएगा 9 + x। यहाँ से इसे ज्वाइन किया इसको, तो ये बन गया तुम्हारा ओ बी भी, और इसे अपने y अज्यूम कर लिया तो ओ बी भी आपका रेडियस बन गया। तो यहाँ से देख लो आप, यहाँ से क्या इक्वेशन जनरेट होता है। यहाँ से x² + y² = OB² यानी 81, एक इक्वेशन तो ये जनरेट हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन जनरेट होगा 9 + x² + y² = 36, ये कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो 1 - 2 कर लो। यहाँ पे भी 1 - 2 करोगे तो x² + y² माइनस 9 + x² - y² = 81 - 36, कुछ ऐसा ही करोगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल होगा, यानी आपके सामने बचेगा x² - 81 - x² - 18x = 45। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये दोनों कैंसिल होने के बाद -18x = 126 यानी x = -7। ये आपको तब मिलेगा जब आप ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, आपको उस फिगर को काटना नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे मेंशन यही कर लेना है, दैट इज हियर x = -7 indicate that all sides of triangle lies on same side of center। बस आपको ये स्मार्टली लिख देना है कि सारे के सारे साइड सेंटर के एक ही तरफ एग्जिस्ट करने वाले हैं, सेम साइड में एग्जिस्ट करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका एरिया क्या आ जाएगा। जैसे कि आपको इसके अकॉर्डिंग एरिया फाइंड आउट करना है कि 1/2 इंटू, तो यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो फ्रॉम 1। नाउ फ्रॉम 1 ये आपको क्या मिलेगा, x² + y² = 81, तो क्लियर है यहाँ से भी y² का वैल्यू आपको आएगा 32। ठीक है, और यहाँ से y का वैल्यू आपको मिल जाएगा 4√2, यानी टोटल BC आपको मिल जाएगा 2y यानी 8√2। तो एरिया फाइंड आउट कर लोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग एरिया क्या होने वाला है 1/2 इंटू BC इंटू AM। ओके, AM मतलब अल्टीट्यूड, यही है ना, इसको मान लो आप AM, और AM इसमें क्या है 9 + x है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे = 1/2 BC आपका जो आया 8√2 मल्टीप्लाई है ये, और इंटू 9 + x, तो 9 + x की जगह क्या है -7 आया, तो यानी टोटल यही आ गया ना 1/2 इंटू 8√2 इंटू 2, और ये 2 और 2 कैंसिल हुआ तो आंसर आपका आ गया 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। हाँ, बस आप ट्रायंगल अगर इस टाइप से फॉर्म करते हो तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका आंसर मैनेज हो सके। आप यहाँ पे आके कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये नेगेटिव में कैसे आ गया, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो जाए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। इन फिगर 9.15 फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PT and a line segment PAB is drawn to a circle with center O. ON is perpendicular on the chord AB, ठीक है, and we have to prove that this following। तो चलो एक एक करके इन सबको प्रूव करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से PT एक टेंजेंट है, PAB एक लाइन सेगमेंट है जहाँ पे AB तो एक कॉर्ड बन गया, और ON जो है इस पर यहाँ पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं PT
इज़ अ टेंजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद पी ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। देन ए बी यहाँ पे बन जाएगा ए बी इज़ अ कॉर्ड हियर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ टी, ये सब तो रेडियस है तो उसको ऐसा मेंशन कर लिया। अच्छा, ए बी जब कॉर्ड है और ए बी के ऊपर ओ एन अगर परपेंडिकुलर है यानी क्लियर है, इसको आप लिख सकते हो कि बी एन किसके बराबर है, ए एन के बराबर है। इसको तो हम लिख ही सकते हैं इक्वल टू, आप कुछ ऐसा लिख लो ए बी अपॉन टू। देखते हैं इसका क्या यूज़ कर पाते हैं हम आगे। एक एक करके हम चलते हैं अब अपने प्रूफ पे। सबसे पहले प्रूफ पे हम आते हैं। सबसे पहला हमारे पास पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। चलो, अच्छा यहाँ एल एच एस से आप स्टार्ट करो। एल एच एस इक्वल टू आप ऐसा लिख लो पी ए इंटू पी बी। पी ए को हम चाहे तो ऐसा लिख ही सकते हैं, पी ए लेंथ को पी एन माइनस ए एन, पी एन माइनस ए एन, ओके। और पी बी लेंथ को चाहें तो उसे लिख सकते हैं पी एन प्लस बी एन, ठीक है। और बी एन किसके बराबर है, बी एन जो है यहाँ पे ए एन के बराबर है, तो बी एन को ए एन से रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा पी एन माइनस ए एन इंटू पी एन प्लस ए एन, और ये दोनों मिलकर क्या बना देगा, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। ये इक्वल टू आ गया आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। ओके, अब सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला प्रूफ करते हैं। सेकंड कुछ ऐसा है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। यहाँ भी एल एच एस सी आप स्टार्ट करो, यहाँ भी एल एच एस सी स्टार्ट करो। एल एच एस इक्वल टू आप लिखो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल में पी एन ओ में हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, पी एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो यहाँ पे आप लिखो हियर पी एन स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसको लिखते हैं पी एन स्क्वायर की जगह पे ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए एन स्क्वायर, ओके। यहाँ से अब क्या करो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, आपने कुछ ऐसा लिख लिया। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ा, आप यहाँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पे ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर ये मिलकर क्या बनाएगा, ओ ए स्क्वायर बनाएगा, यानी ये बन जाएगा ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। और कुछ देर पहले ही हमने ये क्लियर किया है कि ओ ए और ओ टी आपस में बराबर है, रेडियस है, तो ओ ए को हम एक्सचेंज कर सकते हैं ओ टी से। तो ये ओ पी स्क्वायर माइनस बन जाएगा ओ टी स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस। ये हो गया अप्रूव्ड, ठीक है। थर्ड बार हमें प्रूव करना है कि पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी टी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। चलो, यहाँ भी आप एल एच एस ही स्टार्ट करो। एल एच एस इक्वल टू आप लिख लो पी ए इंटू पी बी, और पी ए इंटू पी बी हम क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं, कुछ देर पहले ही आपने प्रूफ किया है पी इंटू पी बी इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, ठीक है। और पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ये तो अभी आपने प्रूफ किया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। और ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर आप क्या लिख सकते हो, इस फिगर में देख लो, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी टी स्क्वायर के बराबर, यानी ये हो गया पी टी स्क्वायर। सिंपल है, ये हो गया अप्रूव्ड, ठीक है। बस आपको यहाँ मेंशन कर लेना है फ्रॉम 1 और यहाँ मेंशन कर लेना है फ्रॉम 2, बस।
अच्छा, यहाँ दूसरे तरीके की बात करोगे, थर्ड वाला, तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका कुछ नहीं है, बस ये जो भी मैंने लिखा है इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो RHS से स्टार्ट करते हैं। RHS इक्वल टू PT स्क्वायर। तो PT स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? PT स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। आपने यहाँ पे लिख लिया OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT को रिप्लेस कर दिया आपने OA से। OT स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, वो आपने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फिर OP और OA को हम अलग अलग तरीके से रिप्लेस करेंगे। OP स्क्वायर का डिस्कस करो आप, तो OP स्क्वायर इक्वल टू आपका बन सकता है यहाँ पे PN स्क्वायर माइनस, यहाँ से आप लिख लो PN स्क्वायर माइनस PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ओके, OP स्क्वायर इक्वल टू यही वाले फॉर्म को आपको लिखना है। OP स्क्वायर इक्वल टू ON को इधर सेंड कर कर PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ओके, माइनस OA स्क्वायर के बारे में आप क्या सोचो, तो उसको लिख लो आप AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। ओके, ये अपने कुछ ऐसा कर लिया, ठीक है। तो ये सब आपका आ गया PN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बाकी आपको मिल गया PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। बस यही तो आपको चाहिए था, यहाँ से आपने ये प्राप्त कर लिया PN माइनस AN इंटू PN प्लस AN, और AN की जगह पे आप रिप्लेस कर लो BN को बस एक जगह पे, तो ये आपको मिल जाएगा PN माइनस AN इंटू PN प्लस BN। तो PN माइनस AN करोगे तो ये आपको मिल जाएगा PA और ये मिल जाएगा PB, ये इक्वल टू हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस तरीके से भी आप चल सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स प्रूव दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ द आउटर सर्कल विच टच द इनर सर्कल आर ऑफ इक्वल लेंथ। यही हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी आसान है ये और काफ़ी सिंपल है, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है। हमको दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच में ये पता करना है कि जितने भी कॉर्ड्स हैं आउटर सर्कल के जो टच करते हैं इनर सर्कल को, मतलब उसके टेंजेंट हैं, वो इक्वल लेंथ के होने वाले हैं, ठीक है। चलो, ये हमने कुछ ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल को कर लिया ड्रॉ, ठीक है। ये इसका सेंटर है। क्या क्या किया हमने, इसमें कॉर्ड ड्रॉ कर दिया जो कि इनर सर्कल को टच कर रहा है, मतलब इनर सर्कल का ये टेंजेंट है, और इधर से कुछ ऐसे, ठीक है। ये है AB, ये CD, ये O। अब परपेंडिकुलर डाल दो इस पर, और ये M, और यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर कुछ ऐसे पुट कर दिया N। इतना तो क्लियर है कि इस दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो जो है आपस में डिफर होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि COR एंड COR are two concentric circles, okay. AB and CD are chords of COR and tangents of COR, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या करो, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड्स, ठीक है। सेंटर से कॉर्ड्स पे आपने क्या किया कि परपेंडिकुलर पुट कर लिया, ओके। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो कॉर्ड तो बाइसेक्ट हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन ये आपको पता है हियर OM इक्वल टू ON, ये तो स्मॉल रेडियस है, यानी हम ये तो बोल ही सकते हैं कि यहाँ पे जो दोनों कॉर्ड्स हो गए वो परपेंडिकुलरी डिस्टेंस के नज़रिए से बराबर है। हियर बोथ कॉर्ड्स आर
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब तो सिंपल हो गया ना कि इन दिस केस अगर ऐसा होता है तो दोनों कॉर्ड्स आपस में बराबर हो गए, दैट इज बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल। बस आपको ये दिखा देना है, सिंपल इसमें करना क्या है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो तो लिख देना है। आपको सिंपल ये दिखा देना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर होने वाले हैं और दोनों स्मॉल रेडियस के बराबर है, तो बराबर होने ही वाला है। और जब ये बराबर हो जाएगा तो सेंटर से अगर इक्वी डिस्टेंट है कॉर्ड तो वो तो बराबर होगा ही, बस उसे ही आपको लिख देना है। हो गया आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ओके, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है उसे आप मेंशन कर लो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी ये दिया गया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस जो सर्कल का है, रेडियस ऑफ सर्कल ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इस फिगर पे आप फोकस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने क्या किया कि इस ए से ओ को कर दिया ज्वाइन, तो ये दोनों जो छोटा वाला ट्रायंगल बना ये आपस में तो कन्करेंट हो ही जाएगा। और जब ये कन्करेंट हो जाएगा तो क्लियर है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा क्या, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ओ एल जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे। हियर मेंशन कर लो उसको, हियर ओ एल परपेंडिकुलर ए बी। जब वो उस पर परपेंडिकुलर है एंड ए बी इज़ अ कॉर्ड, तब तो क्लियर है कि ए एल और बी एल ये होने वाले हैं बराबर, यानी 16/2, यानी ये होने वाले हैं 8 सेंटीमीटर के इक्वल दोनों। ठीक है, अब एक छोटे वाले ट्रायंगल में आप ट्राई करो पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करने का। ट्राई क्या करो, आप उसे अप्लाई करो ही। इन ट्रायंगल बी ओ एल में आप क्या लिख सकते हो कि ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी एल स्क्वायर प्लस ओ एल स्क्वायर। तो ओ एल स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर, ओ बी आपका रेडियस यानी 10 का स्क्वायर, और माइनस बी एल स्क्वायर अभी आपने निकाला 8 स्क्वायर, यानी ये टोटल आ जाएगा 36 के बराबर। और ओ एल इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इस वाले फिगर पे आप फिर से फोकस करो कि ओ एल आपका है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये आपने भी फाइंड आउट कर लिया 6 सेंटीमीटर, और पी से लेके एल के डिस्टेंस को आपने मान लिया एक्स। यानी अगर इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप ओ पी के बारे में बात करो तो वो आपका क्या बन जाएगा, 6 + x, और यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, ये है 10। तो पी बी का वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी बी स्क्वायर इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन मिल सकता है पी बी स्क्वायर इक्वल टू उस पूरे हाइपोटेनस से यानी 6 + x होल स्क्वायर से आप माइनस कर दोगे 10 स्क्वायर को। ठीक है, तो ये पी बी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। अच्छा, इस छोटे वाले फिगर की अगर हम बात करें तो यहाँ ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ओके, इस वाले ट्रायंगल में भी, तो यहाँ भी पी बी स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा पी बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। अब इस दोनों को हमें कर देना है इक्वेट। तो देखो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, इसको मान लो ये 1 और यहाँ पे 2, तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या लिखोगे, फ्रॉम 1 and 2 आपको मिलने वाला है 6 + x होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, इसे ही हमको करना है सॉल्व। तो करते हैं इसको सॉल्व। ये आपको आ जाएगा 36 + एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। तो यहाँ से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपको आएगा 12x इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 64, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 128। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा
128/12। ये 4 3 जा 12 और ये 4 3 जा 4 2 जा यानी 32/3। ये आपको x का वैल्यू मिला। हमें पता क्या करना है, हमें पी ए का वैल्यू पता करना है। पी ए का वैल्यू पता करना है और यही पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी आप पी बी का वैल्यू पता कर लो ना, तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो आपने क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यानी आप यहाँ पे लिखोगे हियर पी बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी एक्स का जो भी वैल्यू आया 32/3 का होल स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 64। ये आपको मिलेगा 1024 प्लस 9 से मल्टीप्लाई करोगे 9, ये आपको टोटल मिल जाएगा 1600/9, यानी पी बी इक्वल टू आपको मिल जाएगा 40/3। दैट इज़ पी ए इक्वल टू आपको मिल जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। ओके, यही हमारा आंसर होने वाला है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम।